हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम आपकी नेक्स्ट कविता यह दंतरित मुस्कान पढ़ेंगे, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। कविता जो नागार्जुन जी ने अपने बच्चे को लेकर लिखी है। तो कविता प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी कवि के विषय में चर्चा करेंगे। लिसन केयरफुली बेटा। नागार्जुन जो इस कविता के कवि हैं, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता भी गए। 1936 में ये श्रीलंका गए और वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। 2 साल वहाँ रुकने के बाद ये 1938 में वापस अपने देश लौट आए। इनका स्वभाव बड़ा घुमंतु स्वभाव था। अक्खड़ स्वभाव के भी ये धनी थे और इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा भी की। 1998 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाओं के विषय में अगर बताऊं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको अनेक सम्मान दिए गए और इनको उन सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। इनमें इनको मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में अनेक बार भाग लिया और जिसके कारण इनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। और इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में समान रूप से लेखन कार्य भी किया। लोक जीवन से इनका गहरा सरोकार था। इन्होंने भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजगता दिखाई। ये व्यंग में माहिर हैं और इनको कबीरदास भी कहा जाता है इन वजह से, क्योंकि व्यंग लिखने की वजह से इनको कबीरदास की संज्ञा दी जाती है। वे वास्तविक अर्थ में अगर मैं कहूँ, नागार्जुन जी जन कवि कहेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों की बातें अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनकी बातों को उठाया, इसलिए इनको जन कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कविता पढ़ेंगे बेटा, कविता के विषय में सुने। कविता में किस चीज़ का वर्णन है, कवि क्या बता रहा है अपने बच्चे के बारे में। तो एक बच्चा जो इसका बिल्कुल छोटा है और कवि काफ़ी दिनों से बाहर रह के और फिर लौट कर आ रहा है, तो बच्चा इसको पहचान ही नहीं पा रहा कवि को। तो उस वक्त का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। अपने बच्चे की दंतरित मुस्कान को लेकर ये कविता लिखी है। यह दंतरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है कवि ने। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। यानी इस बच्चे को अगर मैं देखूं या किसी और छोटे बच्चे को कोई देखे, तो उस बच्चे की हंसी में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है, वो जीवन के लिए एक संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यानी सुंदर बच्चे की हंसी को देखकर कठोर हृदय व्यक्ति का मन भी पत्थर की तरह जो है वह विनम्र हो जाएगा। जो कठोर हृदय पत्थर की बात था, वो पिघल कर विनम्र और सरल बन जाएगा। इस दंतरित मुस्कान की मोहकता तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का वाकपन जुड़ जाता है। यानी जब छोटा बच्चा तिरछी नज़र से किसी को देखता है, तो वो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो मोहकता सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। ये कविता में चर्चा है इस चीज़ की। तो लिसन केयरफुली बेटा, कविता हम पढ़ेंगे। तुम्हारी है दंतरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि जब बड़े दिनों के बाद अपने घर लौटा है और उसका छोटा बच्चा उसको पहचान ही नहीं पा रहा है और उसको निहार रहा है कवि को कि कौन आ गया हमारे घर में, तो उस वक्त कवि ने वर्णन किया है। तो बच्चे को जब कवि देख रहा है तो उसके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई, वो कविता की इन पंक्तियों में उजागर हो रहा है। एक तो बेटा इसमें ध्यान करना, इस पूरी कविता के अंदर वात्सल्य रस है। और वात्सल्य रस जहाँ होता है, जहाँ माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट हो, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर कवि का
और उसकी पत्नी का अपने के बच्चे के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है कविता के अंदर, तो यहाँ वात्सल्य रस विराजमान है। पहली पंक्ति में कवि कह रहा है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी यह सुंदर हंसी, दंतुरित होते छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, उसको देखकर मृतक व्यक्ति भी जीवित हो उठेगा, उसमें भी जान आ जाएगी, उसमें भी प्राणों का संचार हो जाएगा जब तुम्हारी छोटे छोटे दांतों वाली मधुर मुस्कान वह देखेगा। अर्थात मृतक व्यक्ति से अभिप्राय है जिंदगी से जो निराश व्यक्ति है, उदास व्यक्ति है, उसका हृदय भी प्रसन्नता से भर जाएगा और वह भी खुश हो जाएगा। दूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और जब कवि ने बच्चे को देखा, उसको निहारा, तो वो धूल मिट्टी से सना हुआ था, उसके शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए कवि कह रहा है तुम्हारा यह शरीर, गात होता शरीर, धूल मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर ऐसा लग रहा है मानो छोड़कर तालाब, यानी जलजात होता है कमल, ऐसा लग रहा है मानो जलजात यानी कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। झोपड़ी अपने घर को कवि कह रहा है। फिर सुने बेटा कि तुम्हारे धूल और मिट्टी से सने शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठाओ। देखो बेटा, एक तो यहाँ पर मानो ऐसा लग रहा है, कवि ने ऐसा बोला है कि मानो ऐसा लग रहा है कमल तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है। और शुरू की जो दो पंक्तियाँ थी वहाँ पर भी देखो एकदम उसने बोला कि मृतक में भी डाल देगी जान, यानी मृत व्यक्ति भी जीवित हो उठेगा, तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, पर कवि की भावनाएं यहाँ पर तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार हमने 9th में भी पढ़े थे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान करके चलें साथ साथ। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर यानी स्पर्श पाकर तुम्हारा ही, तुम्हारे जब तुमको छुआ होगा तो किसी भी व्यक्ति के जो प्राण हैं जो कठिन पाषाण कठोर पत्थर के समान है, यानी प्राण से अभिप्राय है हृदय, कि तुम्हारा जब किसी कठोर हृदय व्यक्ति ने स्पर्श भी किया होगा तो वह भी क्या हो गया होगा, जल की भांति विनम्र सहृदयी बन गया होगा। जिसने तुम्हें छुआ होगा, तुम्हारा स्पर्श किया होगा, तो वह भी विनम्र व्यक्ति बन गया होगा। तो यहाँ पर परस पाकर पै के आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इन चीज़ों का ध्यान करके चले। नेक्स्ट आपका देखिए बेटा, नेक्स्ट काव्यांश देखिए बेटा, छू गया कि तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बास था कि बबूल। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पिछली पंक्ति में बोला था कि आपको कठोर हृदय व्यक्ति भी जब तुम्हें छुएगा तो वह जल की भांति विनम्र हो जाएगा, उसका हृदय भी पिघल जाएगा। यहाँ भी वैसे ही विचार है कि सैफालिका के फूल कि बांस था कि बबूल, बांस या बबूल की भांति कठोर हृदय व्यक्ति भी जब तुम्हारा स्पर्श करेगा, तुम्हें छुएगा, तो ऐसा लगेगा उसके अंदर भी सैफालिका के फूल झर रहे हो, यानी उसके अंदर भी विनम्रता के भाव आ जाएंगे, वह भी कठोर हृदय व्यक्ति भी सहृदय व्यक्ति बन जाएगा, फूल की तरह मुलायम उसका हृदय हो जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे एनिमेस। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद लौटा हूँ और तुम मुझे जान ही नहीं पा रहे हो, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है। वैसे प्रश्न अलंकार भी है, क्वेश्चन किया है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं तुम्हारी मेरे से, और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। देखते ही रहोगे एनिमेस, एनिमेस होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, टकटकी लगाकर देखना एक तरह से। तो वहाँ पर कई दिनों के बाद कवि अपने घर लौटा है, इसलिए मैं छोटा बच्चा कवि का उसको लगातार टकटकी लगाकर यानी बिना पलक झपकाए लगातार उसको देखे जा रहा है, इसलिए कवि कह रहा है तुम मुझे नहीं पहचान पाए और मुझे देखते ही जा रहे हो लगातार बिना पलक झपकाए, मुझे देखते ही रहोगे क्या, थक गए हो और इस तरह मुझे टकटकी लगाकर देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएगी, तुम थक जाओगे। आंखें लूँ मैं फिर, क्या मैं अब मुझे अपनी आंखें हटा लेनी चाहिए तुम्हारे ऊपर से, मुझे अपनी दृष्टि फेर लेनी चाहिए क्योंकि लगातार तुम भी मुझे देखोगे और जिससे तुम्हारी आंखें थक जाएगी। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम मुझे पहचान भी नहीं पाते, क्या हुआ
यदि हो सके परिचित न पहली बार, यानी पहली बार जब मैं तुमसे मिला तो तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं तुम्हारे लिए अजनबी था। कोई बात नहीं, पर अब हम जान गए एक दूसरे को, और उसको मिलवाने में किसका हाथ बता रहा है कवि, किसको माध्यम बता रहा है, माँ को। यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती आज, तुम मुझे नहीं पहचान पाते। अगर तुम्हारी माँ तुझे मुझसे नहीं मिलवाती, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा परिचय मुझसे करवाया और मेरा तुमसे करवाया, इसलिए आज तुम मुझे जान पा रहे हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। पहली बार तो तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम मुझसे परिचित ही नहीं हो पाए कि मैं कौन हूँ, और मुझे टकटकी लगाकर अजनबियों की भांति देखते रहे। मैंने सकता देख मैंने पाता जान, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे नहीं करवा पाती, तो मैंने सकता देख, यानी तुम्हारी यह मादक मुस्कान जो है, दंतुरित मुस्कान है, मैं वह देख पाता, उसका रसास्वादन मैं नहीं कर पाता, और मैं तुम्हारी इस सुंदर हंसी को भी नहीं जान पाता। तुम्हारी ये जो दंतुरित छोटे छोटे दांतों वाली जो हंसी है, जिसमें बड़ा मोहकता मादकता छिपी हुई है, मैं उसको नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, उसका रसास्वादन नहीं कर पाता। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। और तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बड़ी सुंदर लग रही है, तुम धन्य तुम, यानी तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो, जानते हो, पहचानते हो। तुम बड़े धन्य हो जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। कहने का भाव यही है। चिर प्रवासी मैं इतर, चिर होता है लंबे समय तक, और प्रवासी होता है दूसरी जगह रहना, यानी अपने देश अपने स्वदेश को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। इतर होता है अन्य, यानी कोई दूसरा, दोनों का सेम ही मीनिंग है। इतर मीन अन्य यानी दूसरा, और अन्य का मीनिंग भी होता है दूसरा। मैं लंबे समय से तुम्हारे लिए क्या था, अन्य ही था। इतर था यानी प्रवासी था, दूर रह रहा था। मैं कोई अन्य ही हूँ, कोई आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति ही हूँ। मैं कोई दूसरा था इस परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, लंबे समय से मैं दूसरी जगह रहने के कारण। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि एक मेहमान की बात ही रहा, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों के बाद घर लौट कर आ रहा हूँ। तो जैसे मेहमान आता है तो आप मुझे मेहमान ही समझो, कि मैं तो एक अतिथि हूँ। प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, या अब उस बच्चे को कह रहा है, हे प्रिय, हे मेरे बच्चे, कि तुम्हारा मेरे से क्या संपर्क रहा, क्या आत्मीयता रही, क्या प्रेम रहा। मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि एक मेहमान की बात हूँ, क्योंकि तुम पहले मुझसे मिले ही नहीं थे। उंगलियां माँ की कराती रही है मधु पर, और अभी तक, क्योंकि मुझसे तो तुम अभी मिले हो, और तुम्हें वास्तव में जो प्रेम जो दुलार मिला है वो माँ का ही मिला है, और माँ की जो उंगलियां हैं वही तुम्हें मधुपर्क ही होता है पंचामृत, जिसमें शहद दूध घी आदि होता है, वो माँ छोटे बच्चे को चटाती है प्रेम पूर्वक, तो उससे बच्चे का क्या होता है, उसका पालन पोषण होता है एक तरह से। तो माँ तुम्हें प्रेम रूपी मधुपर्क यानी पंचामृत अपनी उंगलियों से चटाती रही, उसका रस आस्वादन करवाती रही, जिससे तुम्हारा पालन पोषण हुआ। तुम्हारे लिए मैं तो केवल अतिथि था, मेरे से कोई तुम्हारा संबंध नहीं रहा, संपर्क नहीं हो पाया, प्रेम या आत्मीयता नहीं रही। देखते तुम इधर कनखी मार, और जैसे तुम लगातार मुझे अब अपनी माँ की गोद से ऐसा लग रहा है, कनखी मार कर होता है तिरछी नज़र से देखना, और तुम अपनी माँ की गोद से मुझे तिरछी नज़र से देखे जा रहे हो। और होती जब की आंखें चार, और जब तिरछी नज़र से तुम मुझे देखते हो तो तेरी और मेरी नज़रें आपस में मिल जाती हैं, और उसमें क्या होगा, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, क्योंकि तुम तिरछी नज़र से मुझे लगातार देखोगे, और तुम हमारे आपस में जब नज़रें मिलेंगी तो तुम थोड़ी सी हंसी, तुम्हारी जो मुस्कान नज़र आएगी, दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों वाली सुंदर मुस्कान, वह मुस्कान मुझे बड़ी छविमान लगती, बहुत ही सुंदर लगती है। कवि उस दंतुरित मुस्कान पर मंत्रमुग्ध हो गया है, और कवि कह रहा है मैं उसको देखे जा रहा हूँ, निहारे जा रहा हूँ, मुझे वह छवि बड़ी ही अच्छी लग रही, बड़ी सुंदर। कविता बेटा आपकी कंप्लीट। यहाँ भी पिछली कविता जब हमने पढ़ी उसमें भी 2 पार्ट थे, वहाँ पर निराला जी की कविता थी उत्साह और अट नहीं रही। यहाँ पर भी नागार्जुन जी कविता के 2 पार्ट हैं बेटा, दोनों का विषय अलग अलग है, वहाँ भी दोनों का विषय अलग था, यहाँ भी। यहाँ पर वात्सल्य रस ही है दंतुरित मुस्कान, और नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो इस आपकी नागार्जुन जी की कविता ही है फसल,
उसको पढ़ेंगे और उसका विषय इससे बिल्कुल अलग है दंतुरित मुस्कान से। ठीक है बेटा।